दोस्तों, ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इस बार ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण रात 11:31 पर आरंभ होगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का और गंगा आदि स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण के बाद नहीं करता, उसके जीवन में राहु काल प्रवेश कर जाता है। शनिदेव उसके पीछे लग जाते हैं और उसके पूरे कुल का विनाश कर देते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान नहाते समय नहाने वाली बाल्टी में पानी में डाल लेना। यह एक चीज और स्नान जरूर करना। दोस्तों, अगर आप धनबाद ना हो जाए, करोड़पति ना हो जाए, बीमारी से हमेशा आप बचे रहेंगे, आप मालामाल हो जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा, तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को कभी नहीं छुए। ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फल भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को देव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो काम मंगलमय हो। तो पको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार काम करती हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु ना के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल हैं तो इसे आपको पहले लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपके आगे भले काम करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं, तब आपको कभी भी श्रृंगार काम नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य होना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें, तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें, तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य की अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का नहाना वर्जित माना गया है। जी हां दोस्तों, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है। उससे आपको सौभाग्य की प्राप्त होती है। परंतु अगर अपने घर में ही स्नान करते हैं, तो अगर आप कहें तो 2 व्यक्तियों को कभी भी साथ स्नान नहीं करना चाहिए, और खास तौर से महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक असर देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय मानव को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी मानव स्नान करता है तो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आप ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, लगातार आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के दौरान कैसे स्नान करना चाहिए और कब स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान करें, ताकि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ग्रहण में नहाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु कब नहाना चाहिए, यह हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसलिए अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, पहले हम नहाने का तरीका बताएंगे, फिर आपको ग्रहण के दौरान नहाने वाली प्रक्रिया तो चलिए जानते हैं। नहाने की तरह कैसे होते हैं, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक सामान्य सी जानकारी, व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी ये जानकारी है, जिसको जानने के बाद आप भी अचंभित होंगे कि अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी बारे में हम बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूल कर इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली बर्बादी देखने को मिलती है। और दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसे स्नान कभी मत करना।
नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण होते हैं हम स्वयं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हर रोज स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य का बहुत ही बड़ा भोगी समझा जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अमूमन ये होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उसी से वो व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्त, बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई भी दूसरा सदस्य अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मक होती है, अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इससे कई नुकसान है। एक तो पानी की बर्बादी होती है, साथ ही साथ परिवार में कष्ट बढ़ते हैं। ऐसे में भूल कर भी ये कार्य तो भूल कर भी ना करें और अगर संभव हो तो आपको नहाने के लिए शॉवर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको भूल कर भी नहाने का पानी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर पर पुरुष अपने जो भीतर पहनने व ले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी ऐसे कपड़े महिलाओं से नहीं धुलवाने चाहिए। ऐसे कपड़े जब कोई स्त्री धोती है तो पूरे परिवार को पाप लग जाता है। दोस्तों, इन वस्त्रों को वस्त्र कहा जाता है। इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से इन्हें रात्रि के समय में तो गिला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए स्त्री और पुरुष को अपने अंतर वस्त्र खुद ही धोने चाहिए। इसे गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको शेष ध्यान रखना चाहिए। परंतु हां, जब कोई पति अपनी पत्नी से अंडरवियर या अंतर वस्त्र धुलवाता है तो उसके पति को दोष लगाते हैं और उसके पति की धीरे धीरे कंगाली बर्बादी तथा जब उन पर दोष लगाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वह बीमार पड़ जाते हैं, उनके जीवन पर ग्रहण लग जाता है। इसीलिए अंतर वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वह व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं और आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन कि आप शुद्ध हो गए हैं, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित समझा जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति को नहाते समय भूलकर भी मैं मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। परंतु जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत समझा गया है। दोस्तों, विशेष तौर पर सुहागन महिलाओं को तुरंत नहाकर आने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। परंतु हां, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है दोस्तों। परंतु जब आप नहाकर आए तब आपको यह रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब ऐसे में आपको बालों में सिंदूर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते तथा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। परंतु याद रहे, जब आपके बाल सूख जाए तब आप सिंदूर जरूर लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कट्टर का इस्तेमाल, सेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहाने के पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं
तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुए। दोस्तों, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फ्रूट भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करती है। हिंदू शास्त्रों के अंदर वर्जित समझा गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। परंतु नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल है तो इसे आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ ही नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं, तब आपको कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, न कि आपको उसका नुकसान देखने को मिल जाए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें, तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें, तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही आपको नदी में प्रवेश करना चाहिए। आपका स्नान पूरा हो जाए, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को जरूर ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का इंसान करना वर्जित समझा गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंतु अगर आप अपने घर में स्नान करते हैं और ऐसे में अगर आप दो व्यक्ति हैं और आपको जल्दी स्नान करना है, तो ऐसे में एक साथ दो व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा समझा जाता है इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि इससे उनके में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं होती, परंतु अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर जब सूर्यास्त हो रहा हो, उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं, जो कि अच्छी आदत है दोस्तों। परंतु आपको सूर्यास्त के समय, जिसे गौधूलि बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको टीका लगाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि छोटे बच्चे देव आत्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं तथा उनको नजर लग जाती है। तो ऐसे में भूल कर भी किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को नहाने के बाद साबुत नहीं छोड़ना चाहिए। काला टीका या काला धागा गले में जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और उन्हें नजर भी नहीं लगती, बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दोस्तों, अब हैं चंद्र ग्रहण के दौरान वह ऐसी क्या चीज है जिसे जल में डालकर स्नान करने से सूर्य ग्रहण से निकली या चंद्र ग्रहण से निकली हानिकारक किरणों का असर जीवन पर तथा हमारे ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपको महाधनी बनाकर ही जाते हैं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आज आपने चंद्र ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण से पहले या चंद्र ग्रहण के बाद अगली सुबह अगर आप समय अपने जल में 2 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 रुपए का गेरू, जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा होता है गेरू पुराने बुजुर्गों से
आप पूछ लीजिए, उन्हें पता होता है किसे कहते हैं। गेरू इसे गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान अपने पेट पर लगाती हैं ताकि शिशु सुरक्षित रहे। अगर पानी में उसको छुटकी भर छिड़क लेते हैं और उससे स्नान करते हैं तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने रोक नहीं पाएगी। जल में गेरू डालकर तथा तुलसी के 2-4 पत्ते डालकर स्नान करने से चंद्र ग्रहण आपको महाधनी बना देता है। आपके जीवन पर कोई भी ग्रहण नहीं लगेगा। पूरे परिवार को इस जल से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, ग्रहण के दौरान यदि तुलसी पत्र डालकर जल से स्नान किया जाए तो मैं उसे स्वयं सभी बालाओं से बचा लेता हूं, सभी बीमारियों से बचा लेता हूं। वह दुख, पीड़ा, भयंकर से भयंकर रोग से मैं कुछ नहीं होने देता। माता लक्ष्मी स्वयं यही कहती है, यदि कोई ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र डालकर स्नान करेगा तो मैं उसके जीवन में स्वयं अपना वास बना लेती हूं, घर में स्थायी निवास बना लेती हूं। उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं पड़ता। ऐसा जल स्वयं गंगा जल से ज्यादा पवित्र समझा जाता है। शुभ कार्य और मंगलकारी अत्यंत दुर्लभ जल बन जाता है। विशेषकर ऐसा जाल घर में भी आप छिड़क सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप सुबह के समय स्नान जरूर करें।